प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, एक अच्छे तरीक़ा से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जो है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण तरीक़ा से मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने। देखिए, आज के क्लास में ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और चैप्टर नंबर 3 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराया जाएगा। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में सारा को आज कंप्लीट मैं कर दूंगा। उसके बाद जो है साथ ही साथ आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं एक बेहतरीन तरीका। सबसे देखिए, यहाँ पे हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद मैसेज कर दीजिएगा, सर जी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। मैं आपको यहाँ से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जो है, या तो हो सके तो थोड़ा टाइम लगे तो, लेकिन ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। बस हमारे पास थोड़ा सा वर्क ज़्यादा रहते हैं जिसके कारण से हम जो है बिजी रहते हैं, तो उसी कारण से थोड़ा सा जोड़ने में टाइम लग जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैसेज कर देना बस। लेकिन आपको जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज भेजे मैसेज किया और कल जोड़ा जाएगा, नहीं, उसी दिन यानी जोड़ दिया जाएगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आज का क्लास जो होगा ये VBI ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, स्टूडेंट एग्जाम देंगे, उनके लिए ये क्लास जो खास करके होने जा रहा है, एक महत्वपूर्ण है उनके लिए। सबसे पहले अध्याय नंबर 3 देखेंगे, भारत से हम क्या सीखे। ये चैप्टर का नाम क्या है, भारत से क्या सीखे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसका बेहतरीन तरीका से। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 1 नंबर से। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग को सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा, इस क्लास को एक बेहतरीन तरीका से करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको कंटिन्यू यदि आप करते हैं, किसी भी काम को कंटिन्यू करते हैं तो आपके क्या होता है, तब आप में अपने आप में ग्रोथ होती है, नहीं तो ग्रोथ रुक जाती है। यदि आज की क्लास कॉल नहीं करेंगे फिर नहीं। अभी ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, हम कह रहे हैं कि कर लीजिए, दुर्गा पूजा से पहले जितना भी ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद जो है ना फिर मैं सब्जेक्टिव का लाऊंगा, आपकी चैप्टर बाय चैप्टर जो कि बार बार पूछे जाते हैं उनका सब्जेक्टिव के लिए लाऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद जो है फिर मिक्स करके यानी सभी चैप्टर को मिला करके मिक्स ऑब्जेक्टिव करा देंगे। बस परीक्षा का आपका बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन से कह रहा है कि कंट और केन का जर्मन, कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कह रहा है कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने, कहना इस शब्द जो है ना कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो ये जो अनुवाद किया था यानी मैक्स मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कौन किया था, मैक्स मूलर ने किया था। कौन किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। कह रहा भारत का सर्वाधिक आबादी बस्ती कहाँ है, ये तो गांवों में बसती है। कहाँ बसती है, गांवों में बसती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। कहाँ पे बसती है, तो गांवों में बसती है। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गांवों में बसती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहाँ पे बसती है, तो गांवों में बसती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे देखिएगा, कर शहनामा का रचना काल है। शहनामा का रचना काल है, ये पूछा जाता है। शहनामा का रचना काल जो है वह है 10वीं और 11वीं सदी। कौन सा सदी है, 10वीं और 11वीं सदी है। शहनामा का रचना काल कब हुआ था, 10वीं और 11वीं सदी है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। करा वंश विद्या का संबंध किससे है। करा वंश विद्या का संबंध जो है किससे है, वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। क्या है, मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। करा वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। करा मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। करा मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ये जो किया था मेघदूत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कौन किया था, मेघदूत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कर रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ये जो है विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य भाषा। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। संस्कृत और साहित्य भाषा। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है यह है संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? डी होगा। अब ध्यान से सुनिए। कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? यानी मैक्स मुलर जो इस चैप्टर का लेखक जो है उसके अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा सर विलियम्स जोन्स प्रथम यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम्स जोन्स जो थे प्रथम यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 1783 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करिएगा। 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। कर वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ये जो था भारत का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कहाँ का था? कर वारेन हेस्टिंग जो कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कर दारिश क्या है? दारिश जो है सोने की सिक्का है। क्या है? सोने की सिक्का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। दारिश कर रहा है, दारिश क्या है? तो सोने की सिक्का है। दारिश क्या है? तो सोने की सिक्का है। करा वाराणसी के पास सरनाथ नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला? किसे मिला है? ये जो मिला है वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन थोड़ा सा गलती लिखा गया तो इसका होता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग थोड़ा सा देख लीजिए, इसका स्पेलिंग मिस हो गया है। अगला नंबर पे देखिए। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजन्म का संचार हो चुका है? कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजन्म का संचार हो चुका है? तो नीति विज्ञान। किस नीति का? तो नीति विज्ञान का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह रहा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कर किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था? ये जो मिला था यानी वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक। करा प्लूटो और काउंट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के लिए भारत का अध्ययन योग्य है। अध्ययन योग्य क्यों है? ऐसा करा कि प्लूटो काउंट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के लिए भारत का अध्ययन योग्य क्यों है? ये जो है ना भारत का क्यों है, थोड़ा सा इसका लग रहा है ये जो है भारत का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। इसका अर्थ कोई नहीं निकल रहा है। करा क्या हकसर्स क्या है? हकरस जो है, हकरस क्या है? तो हकरस जो है यह वनस्पति वैज्ञानिक है। हकरस क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। हकरस क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ किया जा सकता है? कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ किया जा सकता है? ये किया जाता है ग्रामीण भाषा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो ग्रामीण भारत में होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर मेघदूत का जर्मन पद्यानुसार किसने किया था? ये जो किया था मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। मेघदूत का जर्मन पद्यानुसार किसने किया था? ये किया था मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? कर मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने किया है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर प्लूटो और काउंट थे। प्लूटो और काउंट जो थे वीर थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। प्लूटो और काउंट थे वीर। प्लूटो और काउंट क्या थे? तो वह वीर थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। का सच्चा भारत कहाँ बसता है? कर सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत गाँवों में बसता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में बसता है। कर वाराणसी के पास सारनाथ नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? ये जो मिला था जज हम बात करते हैं यहाँ पे वारेन हेस्टिंग को ही मिला था। किससे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। लिख लीजिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ जो है प्राचीन मानव है। प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा।
कर मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है, कर मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो सदियों से अन्य संस्कृतियों को अपना कर भी अपनी मौलिक आकृति बनाए रखता है, अपनी मौलिक आकृति जो है बनाए रखता है। ये जो है भारत है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। क्यों है? भारत है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कर कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य भी कहीं अधिक विशाल था? ये जो था ना संस्कृत था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर भारत से हमें क्या सीखे के रचनाकार है, कर भारत से हम क्या सीखे इस कहानी का या जो भी कुछ भी है इसका लेखक कौन है? ये जो है मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से सीखे हम भाषण है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भाषण है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम था विटेल्स म्यूलर था। कौन था? विटेल्स म्यूलर था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर विश्वख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो ये जो कहा है मैक्स मूलर को कहा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करे कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? ये जो किया था मतलब 18 वर्ष की उम्र में ही उसने शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऐसा पूछा जा रहा क्वेश्चन कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कहा मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा? मैक्स मूलर ने कहा नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मूलर ने नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कहा मैक्स मूलर ने सर्वविद्या संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ये जो माना भारत को माना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसको माना है? तो भारत को माना। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? कह मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये जो हुआ था डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। कहाँ हुआ था? डेसाऊ में हुआ था। भारत किसे कर भारत किसको भूमि है? कर भारत जो है किसको भूमि है? तो ये जो है भारत किसका भूमि है ऐसा पूछा जाता है। ब्राह्मण या तो वैदिक धर्म का, ब्राह्मण या तो वैदिक धर्म का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए।